जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं दिनेश भारद्वाज। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मोटिवेशनल स्पार्क। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन एक रहस्यमय यात्रा है। हम सब सुख चाहते हैं परंतु दुख अनचाहे मेहमान की तरह हमारे द्वार पर आ ही जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शांत हो जाओ, क्योंकि जब संसार का शोर गूंजता है तब मैं मौन में आत्मा से संवाद करता हूँ। ये वचन हमें ये सिखाता है कि दुख कोई श्राप नहीं बल्कि आत्मा के उत्थान का द्वार है। जब बाहर सब टूटता है तभी भीतर से प्रकाश झलकने लगता है। क्या तुमने कभी देखा है कि शिशु जब इस धरती पर आता है तो उसका पहला काम क्या होता है? वो रोता है। अगर तुमने अंधकार नहीं देखा तो प्रकाश का महत्व क्या समझोगे? अगर कभी प्यास ना लगी हो तो पानी का मूल्य कैसे जानोगे? इसलिए दुख हमें कमजोर करने नहीं आता, दुख हमें भीतर से जगाने आता है। ये हमें गहराई देता है। अब सोचो, एक साधारण पत्थर को मंदिर की मूर्ति कैसे बनाया जाता है? मूर्तिकार उस पर बार बार चोट करता है। हर चोट पत्थर को तोड़ती है, लेकिन उसी से उसका नया आकार बनता है। अगर चोट न लगे तो वो पत्थर सदैव साधारण ही रहेगा। डरना मत, ये प्रभु का विशेष संकेत है। ये समय तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आया है। प्रिय साथियों, आइए अब एक गहरी कथा पर चलते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी कैसे हुआ था? क्या कोई सोच सकता था कि इस अंधकार के बीच जन्मे एक बालक ही आगे चलकर धर्म का आधार बनेगा? श्री कृष्ण का जन्म हमें सिखाता है कि अंधकार जीवन का अंत नहीं है, बल्कि कई बार वही अंधकार नए प्रकाश की शुरुआत करता है। उनके जन्म पर ना कोई उत्सव हुआ, ना बधाई, ना थाली बजी, लेकिन वही बालक बड़ा होकर वो उपदेश देता है जिसे आज हम श्रीमद् भगवत गीता के रूप में जानते हैं। ये हमें बताता है कि प्रारंभ चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अंत दिव्य और तेजस्वी हो सकता है। श्री कृष्ण का जीवन प्रमाण है कि दुख से घिरे लोग अक्सर इस दुनिया में विशेष उद्देश्य लेकर आते हैं। अगर तुम सोचते हो कि क्यों मेरा जीवन इतना कठिन है, तो उत्तर ये हो सकता है कि प्रभु तुम्हें किसी महान कार्य के लिए तैयार कर रहे हैं। आज तुम्हारा वर्तमान भले ही जेल जैसा लगे, लेकिन हो सकता है तुम्हारा भविष्य गीता जैसा उज्जवल हो। जब तुम्हारे जीवन में अंधकार छा जाए, जब रिश्ते साथ छोड़ दें, जब सपने अधूरे रह जाएं, तो घबराना मत। ये संकेत है कि प्रभु तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रहे हैं। जैसे श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ, लेकिन जीवन का अंत गीता की दिव्य वाणी से हुआ, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी प्रारंभिक दुख अंततः सौभाग्य में बदल जाएगा। तो साथियों, याद रखो, दुख कभी अंत नहीं होता। ये केवल ईश्वर की उस रचना का हिस्सा है जिसमें वो तुम्हें कुछ बड़ा बनाने में लगे हैं। प्रिय साथियों, श्री कृष्ण के जीवन में एक कथा आती है एक निर्धन ब्राह्मण की। वो बहुत गरीब था, घर में भोजन तक नहीं था, पर उसके हृदय में भक्ति की अग्नि प्रज्वलित थी। एक दिन उसने सोचा, मेरे पास धन नहीं, ना वस्त्र, ना रतन, लेकिन क्या मैं श्री कृष्ण को भेंट ही ना करूं? घर में खोजने पर उसे केवल थोड़ा सा पोहा मिला, यानी कि चिवड़ा। उसने उसी को कपड़े में बांध लिया और द्वारिका की ओर चल पड़ा। लंबी यात्रा थी, पैरों में छाले पड़ गए, प्यास से गला सूख गया, लेकिन मन में केवल एक ही विचार था, मैं अपने श्री कृष्ण को भेंट दूंगा। जब वो द्वारिका पहुंचा, श्री कृष्ण ने उसे देखते ही दौड़कर गले लगाया। राजमहल की दीवारें सजी थी, सेवक खड़े थे, पर भगवान का ध्यान केवल उस थके हारे ब्राह्मण पर था। श्री कृष्ण ने पूछा, मित्र क्या लाए हो? वो संकोच से बोला, प्रभु मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस ये थोड़ा सा पोहा लाया हूँ। जानता हूँ ये राजभवन के योग्य नहीं, पर ये मेरे हृदय की संपूर्ण भक्ति है। श्री कृष्ण ने उस पोहे को ऐसे खाया जैसे अमृत हो। आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने कहा,
मुझे तुम्हारे उपहार की नहीं, तुम्हारे प्रेम की भूख थी। फिर क्या हुआ? उस गरीब ब्राह्मण का जीवन बदल गया। जहाँ झोपड़ी थी वहाँ घर बन गया, जहाँ खाली पेट था वहाँ अन्न का भंडार हो गया। पर सबसे बड़ी बात, उसका हृदय संतोष और आनंद से भर गया। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दुख केवल खालीपन नहीं, बल्कि प्रभु से मिलने का अवसर है। जब हम अपनी तुच्छ वस्तु भी प्रेम से अर्पित करते हैं तो श्री कृष्ण उसे दिव्यता से भर देते हैं। इसलिए जब तुम्हारे पास कुछ ना हो, तब जीवन खाली लगे, तो याद रखना, तुम्हारा सबसे बड़ा धन है तुम्हारा प्रेम और विश्वास। यही तुम्हारा भाग्य बदल देता है। प्रिय साथियों, अब सोचो, जब जीवन में कठिनाई आती है अधिकांश लोग दूर हो जाते हैं। यही जीवन का सत्य है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, सभा में सब मौन बैठे थे। बड़े बड़े योद्धा, गुरु और बुजुर्ग, कोई भी उसकी रक्षा के लिए आगे ना आया। उस पल द्रौपदी ने सबको पुकारा, पर कोई उत्तर ना मिला। आखिर में उसने दोनों हाथ उठाकर पुकारा, हे कृष्ण, मेरी लाज बचाओ। और उसी क्षण श्री कृष्ण ने अदृश्य रूप में प्रकट होकर उसकी रक्षा की। इस घटना से ये सिद्ध होता है कि जब सब साथ छोड़ देते हैं तो एकमात्र सहारा केवल श्री कृष्ण का होता है। मनुष्य धोखा दे सकता है, लेकिन श्री कृष्ण कभी धोखा नहीं देते। हमारे जीवन में भी यही होता है। मित्र, संबंधी, समाज सब कठिनाई में दूर हो जाते हैं, पर जब हम सच्चे भाव से श्री कृष्ण को पुकारते हैं तो वे अदृश्य रूप में हमारे साथ खड़े होते हैं। एक दिन उनकी पत्नी बोली, आपके मित्र श्री कृष्ण द्वारिका में राजा हैं, जाइए और उनसे कुछ सहायता मांग लीजिए, शायद हमारे दुख दूर हो जाएं। सुदामा संकोच से भर गया। सोचा, मैं अपने मित्र से कुछ मांगू कैसे संभव है। परंतु पत्नी की बात मानकर उन्होंने कुछ सूखा चिवड़ा बांध लिया और द्वारिका की ओर चल पड़े। लंबी यात्रा के बाद जब वो महल पहुंचे, श्री कृष्ण ने उन्हें देखते ही सिंहासन छोड़ दिया, नंगे पांव दौड़कर बाहर आए और उन्हें गले लगा लिया। राजमहल में सब लोग चकित थे। संपूर्ण वैभव के बीच भगवान श्री कृष्ण अपने निर्धन मित्र के चरण धो रहे थे। आंखों से अश्रु बह रहे थे। फिर श्री कृष्ण ने पूछा, मित्र क्या लाए हो? सुदामा संकोच करते हुए बोले, प्रभु चिवड़ा। श्री कृष्ण ने उस प्रसन्नता से वो चिवड़ा खाया। वे बार बार कहते रहे, मुझे इनके स्वाद से बढ़कर कोई प्रसाद नहीं। पर देखो चमत्कार, सुदामा बिना कुछ मांगे लौट आए। लेकिन जब घर पहुंचे तो देखा, जहां झोपड़ी थी वहां भव्य महल था, जहां खाली बर्तन थे वहां अन्न के भंडार थे। ये श्री कृष्ण की कृपा थी। सुदामा ने मांगा नहीं, लेकिन श्री कृष्ण ने उनके हृदय की पुकार सुन ली। प्रिय साथियों, अब चलिए कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर। अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से कहता है कि हे माधव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, ये मेरे अपने हैं, इन पर बाण चलाना मुझे उचित नहीं लगता। उसका हृदय कांप रहा था। हाथ से गांडीव धनुष छूट गया। आंखों में आंसू थे। वो दुख से भर चुका था। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, उठो, ये तुम्हारा धर्म है। दुख से भागना समाधान नहीं है। युद्ध से बचोगे तो जीवन से भी हारोगे। उन्होंने गीता का वो अमर संदेश दिया जो आज भी हमारे लिए जीवन का दीपक है। हे अर्जुन, अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। दुख और सुख समान है, इनसे ऊपर उठो और अपना धर्म निभाओ। इस उपदेश ने अर्जुन का जीवन बदल दिया। वो जिसने क्षण भर पहले सब कुछ छोड़ने का निश्चय किया था, अब पूरे साहस के साथ खड़ा हो गया। इस घटना से हमें ये शिक्षा मिलती है, दुख केवल तोड़ने के लिए नहीं आता, बल्कि हमें हमारी शक्ति याद दिलाने आता है। जब जीवन रणभूमि बन जाए तो भागना नहीं, बल्कि श्री कृष्ण पर विश्वास करके लड़ना ही सच्चा धर्म है। प्रिय साथियों, आज भी जब हम जीवन की कठिनाइयों से घबराते हैं तो हमें गीता का यही संदेश याद रखना चाहिए।
दुख जीवन का युद्ध है और जो इससे भागता है वो भाग्य से वंचित हो जाता है। प्रिय साथियों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि अंधेरी रात में ही तारे सबसे अधिक चमकते हैं, दिन के उजाले में वे दिखते ही नहीं। यानी अंधकार ही वो पर्दा है जो प्रकाश का मूल्य समझाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में सब छिन जाता है तब मनुष्य असली शक्ति पहचानता है। कभी कभी हमें लगता है कि जो खो गया वही सब कुछ था, पर वास्तव में खोना केवल खाली करना है। प्रभु हमें खाली करते हैं ताकि वे हमें कुछ महान, कुछ दिव्य से भर सकें। सोचो, अगर पात्र में पहले से जल भरा हो तो नया अमृत कैसे डाला जाएगा? पहले पात्र को खाली करना ही पड़ेगा। वैसे ही दुख हमारे भीतर से पुरानी चीजें हटाता है। ये संसार का नियम है। जब तक हम टूटते नहीं हम गढ़ते नहीं, जब तक हम खोते नहीं हम पाते नहीं। महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों ने सब कुछ खो दिया था। वनवास, अपमान, दरिद्रता, हर दुख झेला, पर उसी प्रक्रिया ने उन्हें इतना मजबूत बनाया कि वे धर्म की स्थापना कर सके। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि दुख अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। तो यदि तुम्हारे जीवन में अंधेरा है, समझो कि अब तुम चमकने वाले हो। यदि तुम्हारे आंसू बह रहे हैं तो जान लो कि भाग्य की धरती सींची जा रही है। प्रिय साथियों, अब तक हमने जाना कि दुख केवल पीड़ा नहीं है, वो एक आमंत्रण है, एक द्वार है जो हमें संसार से हटाकर प्रभु की गोद तक ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने मुझे दुख में पुकारा मैंने उसे जीवन भर थाम लिया। जब सब साथ छोड़ देते हैं, जब रिश्ते टूट जाते हैं, जब मन बिखर जाता है, तब श्री कृष्ण सबसे निकट आ जाते हैं। याद रखो, दुनिया शायद तुम्हारे आंसुओं को कमजोरी समझे, पर श्री कृष्ण उन्हें तुम्हारे तप का अमृत मानते हैं। वे आंसू मिटाते नहीं बल्कि उनमें अर्थ भर देते हैं। तो जब जीवन भारी लगे, जब राह ना दिखे, तो बस इतना कह दो कि हे कृष्ण, अब तू ही सहारा है। यही सरेंडर तुम्हें सौभाग्य तक पहुंचाएगा। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आया, दुख तुम्हें पुनः गढ़ने आया है। जैसे मूर्तिकार पत्थर पर चोट करके एक सुंदर प्रतिमा बनाता है, वैसे ही श्री कृष्ण तुम्हारे जीवन को आकार दे रहे हैं। प्रिय साथियों, अब अपने जीवन में उस स्थान को देखो जहां तुम्हारे आंसू गिरे हैं। वहीं से तुम्हारे भाग्य का दीप जलेगा। जो खो गया वो संसार था, जो मिलने वाला है वो स्वयं श्री कृष्ण की कृपा है। तो डरो मत। अब हर परिस्थिति में एक विश्वास रखो, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ स्वयं श्री कृष्ण है। और जब श्री कृष्ण साथ हों तो दुख भी सौभाग्य बन जाता है। तो मित्रों, आज का ये संदेश यही कहता है कि दुख तुम्हारा शत्रु नहीं, वो तुम्हारे भाग्य का पहला चरण है। उसे गले लगाओ, उससे सीखो और श्री कृष्ण पर विश्वास रखो, क्योंकि अंत में वही होगा जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। प्रिय मित्रों, यदि इस दिव्य वाणी ने आपके हृदय को छुआ हो, यदि इसमें आपको सच्चाई और प्रेरणा मिली हो, तो इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। केवल सुनकर मत छोड़ें, बल्कि निस्वार्थ कर्म करें। हर संकट में धैर्य रखें और हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखें। अंत में प्रभु श्री कृष्ण से यही प्रार्थना है, जो भी साधक इस वाणी को श्रद्धा और प्रेम से अंत तक सुने, उनके जीवन से दुख और निराशा दूर हो जाए। उनके हृदय में विश्वास, धैर्य और प्रेम का दीपक जल उठे और उनके कर्म इतने निस्वार्थ और पवित्र हों कि वो स्वयं भगवान के चरणों तक पहुंचा दे। दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें।